नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर पेज से। आज़ाद भारत के प्रथम मतदाता आदरणीय श्याम शरण नेगी जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनको विनम्र श्रद्धांजलि इस पेज के द्वारा और कोटि कोटि नमन, शत शत नमन। वे 106 साल के थे। बीते बुधवार को उन्होंने बैलेट पेपर के द्वारा घर से ही वोटिंग किया। श्याम शरण नेगी जी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के कल्पा गांव के रहने वाले थे। वे सरकारी स्कूल में टीचर रहे और 25 अक्टूबर 1951 को पहली लोकसभा चुनाव में उन्होंने पहला वोट दिया था। तब से अब तक 16 लोकसभा व 14 विधानसभा चुनाव में वोट दे चुके हैं। इतना ही नहीं, पंचायती चुनाव में भी वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। श्याम शरण नेगी का जन्म 1 जुलाई 1917 को हुआ था। वो कल्पा में लकड़ी के बने अपने घर में रहते थे। लकड़ी का बने घर एक गर्म होता है, बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा रहता है। 1947 में आज़ादी के मिलने के बाद 1951-52 में भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कराए गए थे। वैसे तो पहले आम चुनाव में फरवरी-मार्च 1952 में वोट डाले जाने थे, लेकिन हिमाचल में बर्फबारी की आशंका के चलते 4-5 महीने पहले ही चुनाव करा लिए गए थे और 2010 में तब के मुख्य चुनाव अधिकारी नवीन चावला उनसे मिलने कल्पा गए और उन्हें सम्मानित भी किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में पहले गूगल ने नेगी पर एक फिल्म प्लेज टू वोट भी बनाई और 2015 में आई बॉलीवुड फिल्म सनम रे में भी नेगी जी नजर आए थे। वो कहते थे कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए देश के हर नागरिक को वोट देना चाहिए। हमें वोट देने का अधिकार पर गर्व महसूस करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी नेगी के प्रशंसक रहे हैं। मोदी ने कहा कि इसमें नई पीढ़ी के लोगों को मतदान के लिए प्रेरित होते हैं। 2007 में चुनाव आयोग ने पहले वोटर खोजने का काम किया। उस समय मनीष नंदा हिमाचल के मुख्य चुनाव अधिकारी थे। जब पहले वोटर की पहचान करने का काम किया तो इलेक्ट्रोल रोल खंगाले गए। मनीष नंदा के मुताबिक वे जानती थी कि आज़ाद भारत में किन्नौर में सबसे पहले मतदान हुआ था। उनके हाथ फोटो मतदाता पहचान पत्र मिला जिसमें 90 साल के श्याम शरण नेगी थे। मनीष नंदा ने 90 साल के श्याम शरण नेगी की उम्र देखने के बाद किन्नौर के तत्कालीन जिला उपायुक्त एम सुधा देवी को तथ्यों की पुष्टि करने के लिए कहा। एम सुधा देवी ने श्याम शरण नेगी और उनके परिवार से बात की। श्याम शरण नेगी और उनके बेटे चंद्र प्रकाश ने आज़ाद भारत के पहले चुनाव में वोट डालने की बात कही थी। इसके बाद करीब 3-4 महीने शिमला से दिल्ली तक चुनाव आयोग की फाइलें खंगाली गई। आखिरकार पुष्टि की गई कि आज़ाद भारत के पहले चुनाव में पहला वोट मास्टर श्याम शरण नेगी ने डाला था। सुधा देवी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि नेगी ने बताया था कि यहाँ भी 1952 में चुनाव होने थे, लेकिन लोगों ने इस बार ऐतराज़ जताया कि यहाँ जनवरी से मार्च तक फरवरी और कड़ाके की ठंड पड़ती है। ऐसे मौसम में कोई भी वोट नहीं दे पाएगा, इसलिए किन्नौर को इससे अलग करो। जिसके बाद हिमाचल के जनजातीय इलाकों में 1951 के अक्टूबर में चुनाव हुए थे। श्याम शरण नेगी 25 अक्टूबर 1951 का वो दिन अच्छी तरह याद है। उस दौरान उनकी चुनाव करने की ड्यूटी किन्नौर के शोंगटोंग से लेकर नैसंग तक लगाई गई थी, जबकि उनका वोट कल्पा गांव में था। नेगी ने इंटरव्यू में कहा कि मैंने कहा कि मुझे वोट देना है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि यह कौन है, 100% वोट पड़ने वाला है, 25-30% से ज़्यादा मतदान नहीं होगा। मेरी चुनाव ड्यूटी कहीं और लगी थी। दिन में वह काम करते हुए शाम को ख्याल आया कि मुझे वोट देना है और फिर शाम को
मैं घर आया और अगली सुबह 6 बजे वोट डालने पहुंच गया, तब तक चुनाव कराने वाले पार्टी तक नहीं पहुंचे थे। ये श्याम शरण नेगी ने कहा था। मतदान को लेकर श्याम शरण नेगी ने पहले से ही जुनून था। श्याम शरण नेगी के ऊपर बहुत पहले से मतदान के ऊपर जुनून रहा था। नेगी ने अपने चुनाव अधिकारी को बताया कि मैं वोट डालना चाहता हूं, सुबह वक्त पर वापस चुनाव की ड्यूटी पर लौट आऊँगा। अनुमति मिलते ही नेगी अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मतदान केंद्र वोट डालने के लिए पहुंचते हैं और नेगी ने बताया कि उन्होंने चुनाव ड्यूटी के लिए जाना है, इसलिए उन्हें जल्दी वोटिंग करने दें। चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों ने पूरा सहयोग करते हुए निर्धारित समय से कुछ पहले वोट डालने के लिए दिया और उस वक्त श्याम शरण नेगी की उम्र 31 साल की थी। उन्हें क्या पता था कि वो वोट डालने की जल्दबाजी में वो एक ऐसा इतिहास लिख रहे हैं जिसमें उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। अपना वोट डालकर नेगी ने चुनाव ड्यूटी पर वक्त पर पहुंच गए और इसके बाद नेगी ने शोंगठंग से नेसंग तक 10 दिनों तक मतदान ड्यूटी दी थी। दिन में वोटिंग और शाम को बैलेट बॉक्स को सुरक्षित कैंप तक ले आते थे और उस दौरान में टीन के कनस्तर के बैलेट बॉक्स बनाए जाते थे। नेगी ने उनके परिवार के सदस्य ये तो जानते थे कि उन्होंने तय वक्त से पहले मतदान किया है, लेकिन वो आज़ाद भारत के पहले मतदाता होंगे ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। साल 2010 में तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयोग नवीन चावला दिल्ली से किन्नौर आए और श्याम शरण नेगी को सम्मानित किया था। इस तरह श्याम शरण नेगी आज़ाद भारत के पहले मतदाता बने। जब से मास्टर श्याम शरण नेगी का आज़ाद भारत के पहले मतदाता का अधिकार तमगा मिला, तब से वो एक वीवीआईपी वोटर थे। जिस मतदान केंद्र पर नेगी अपना वोट डालने जाते थे उसे बाकायदा सजाया जाता था और जिला प्रशासन उन्हें उनके साथ मतदान केंद्र तक ले आते थे और जहां रेड कारपेट और वाद्य यंत्रों के द्वारा उनका स्वागत होता था। लोकतंत्र के ब्रांड एम्बेसडर श्याम शरण नेगी उस दौर में 9वीं क्लास तक के पढ़े हैं और 1940 से 46 तक वन विभाग में वन रक्षक के तौर पर नौकरी की, फिर स्कूल में टीचर बन गए। आधिकारिक रूप में वे आज़ाद भारत के पहला मतदाता बनने के बाद मीडिया के कैमरे में उन तक वो पहुँचे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले गूगल इंडिया ने भी श्याम शरण नेगी पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई। नेगी को लोकतंत्र का ब्रांड एम्बेसडर बताकर इसे वोटिंग के प्रति जागरूकता फैलाने के जरिया बनाया गया और उनकी कहानी आज के उन युवाओं को वोट अहमियत बताती है। ऐसी शख्सियत के लिए शत नमन और हम चुनाव प्रचार में किन्नौर के सभी राजनीतिक दलों से एक अनुरोध करते हैं कि वो 1 या 2 या 3 दिन तक बगैर लाउडस्पीकर के चुनाव प्रचार करें और इसमें हमारे श्याम शरण नेगी का एक बहुत किन्नौर की ओर से उनकी आत्मा को शांति मिले, यही हमारा एक मैसेज जाए। तो पुनः उनको शत नमन, कोटि कोटि नमन। किन्नौर पेज से मैं राम भगत नेगी। जय किन्नौर। आजाद भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का सुबह निधन हो गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर निवासी नेगी 106 साल के थे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 2 नवंबर को अपना डाक मतपत्र के जरिए वोट डाला था। देश के सबसे बुजुर्ग मतदाता श्याम शरण नेगी हाल ही में निर्वाचन अधिकारी को 12D फॉर्म लौटाकर चर्चा में आए थे। दरअसल उम्र दराज मतदाता ने ये कहकर चुनाव आयोग का फॉर्म लौटा दिया था कि वो मतदान केंद्र जाकर ही अपना वोट डालेंगे। हालांकि इस बीच अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और चुनाव अधिकारियों ने उनके कल्पा स्थित घर जाकर पोस्टल वोट डलवाया।
भारत के पहले मतदाता के तौर पर मशहूर नेगी को भारतीय लोकतंत्र का लिविंग लेजेंड भी कहा जाता था। अपने जीवन में उन्होंने 33 बार वोट किया, बैलेट पेपर से ईवीएम का बदलाव भी देखा। अक्टूबर 1991 में नेगी ने पहली बार संसदीय चुनाव में वोट डाला था। इसके बाद उन्होंने एक भी चुनाव में अपनी भागीदारी ना तो छोड़ी और ना ही टाली। इस विधानसभा के लिए भी उन्हें मतदान का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन तबीयत बिगड़ने के चलते उन्होंने घर से ही वोट डाला और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई। प्रथम मतदाता